हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक स्पेशल सीरीज़ एचटेट के प्रीवियस ईयर सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस की, जिसमें हम 2019 से 2024 तक जितने भी सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं, हम उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे आपको समझ आएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस पैटर्न पर फोकस हमें करना चाहिए, ताकि जो हमारी प्रिपरेशन है उसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड बना सके। तो जो एचटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिनको कवर करने के लिए 2.5 घंटे का जो टाइम है हमें दिया जाता है। तो जो ये 150 क्वेश्चंस होते हैं, इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट होता है सीडीपी का, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं और ये 30 मार्क्स कवर करता है। फिर जो सेकंड पार्ट है वो लैंग्वेज का पार्ट होता है, जिसमें 15 क्वेश्चंस हिंदी के और 15 ही क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं। थर्ड पार्ट जनरल स्टडीज से रिलेटेड होता है, जिसमें 10 मार्क्स का मैथ्स, 10 की रीजनिंग और 10 की ही जीके और अवेयरनेस पूछी जाती है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट होता है सोशल स्टडीज़ का पार्ट, इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि हमारे 60 मार्क्स को कवर करता है। तो आज से हम इस सीरीज़ में इन्हीं सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना है, तो वो हमें कहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा? तो वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। तो 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, या फिर दोनों ही ठीक हैं या फिर दोनों ही गलत हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज वन ऑफ द बिगेस्ट मनी लेंडर्स फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकंड इज इट्स ऑल द मेंबर स्टेट्स हैव इक्वल वोटिंग राइट। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो IMF है वो दुनिया के किसी भी देश को उधार देने वाली सबसे बड़ी संस्था है, लेकिन जो इसके अंडर जितने भी देश आते हैं उनको समान मताधिकार यानी कि इक्वल वोटिंग राइट्स हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और सेकंड है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड्स। तो हमें मैच द फॉलोइंग करना है। एक साइड दिया गया है वोल्केनो, दूसरी साइड दिया गया है कंट्री, तो बताना है कि कौन सी वोल्केनो किस कंट्री में है। तो जो स्ट्राम्बोली वोल्केनो है वो है इटली में, कोटापेक्सी वोल्केनो इक्वाडोर में है, माउंट पोपा है म्यांमार में और किलिमंजारो वोल्केनो है तंजानिया में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फोर्थ आंसर है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। तो 2 सेंटेंसेस इसमें भी दिए गए हैं कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। तो द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डू नॉट हैव सेम पावर्स। तो जो पार्लियामेंट की जो दोनों सदन हैं, लोअर हाउस, लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर, उन दोनों की जो पावर्स है वो सेम नहीं है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद है इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑफ टर्मिनोलॉजी अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर इज़ यूज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पावर्स के बेस पर इन्हें अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर दिया गया है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो जो एक लैंडफॉर्म है, एक साइड है फॉर्मिंग एजेंट्स, तो इसमें हमें बताना है कि कौन से लैंडफॉर्म और कौन जो फॉर्मिंग एजेंट हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। तो जो बहुत सारे ग्लेशियर्स मिल जाते हैं तो वो लैंडफॉर्म बनाते हैं सर्कस के। उसके बाद रिवर्स बनाती हैं पेनिपेलिन, विंड बनाती है लॉयस। पर जो नूनाटक लैंडफॉर्म है वो सी वेव से नहीं बनती। नूनाटक लैंडफॉर्म वो लैंडफॉर्म होती है जब एक पहाड़ के चारों ओर बहुत सारी जब बर्फ़ इकट्ठा हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं नूनाटक। नेक्स्ट इज इन विच ईयर खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड। तो खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1919 में। द एंटीपोड मेरिडियन ऑफ 55 डिग्री वेस्ट मेरिडियन इज़, ये हमारा ग्लोब है, इधर है हमारी ईस्टर्न साइड और इधर है वेस्टर्न साइड। तो अगर 55 डिग्री वेस्ट यहाँ पर है तो इसकी जो अपोजिट मेरिडियन है वो कौन सी होगी? तो वो हो जाएगी 125 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यूज। तो इंटर माउंटेन यानी कि अंतर पर्वतीय पठार
पठार का कौन सा जो एग्जाम्पल है वो नहीं है? तो तिब्बत का पठार, मैक्सिको का पठार, बोलीविया एवं पेरू का पठार। लेकिन जो दक्कन ट्रैप है, डेक्कन ट्रैप जो है वो इंटर माउंटेन प्लेट्यू का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। Next is, whose statement is this? I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country। तो ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया गया है? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय मोंटेस्क्यू? तो मोंटेस्क्यू ने कौन सी बुक लिखी थी? तो मोंटेस्क्यू ने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। नेक्स्ट इज, व्हेन अर्थ सन एंड मून आर क्वाड्रेटर विच टाइड्स विल ऑकर? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोणीय स्थिति में हो, तो यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही स्थिति में हो, तो वो कौन से टाइड्स, कौन से ज्वार भाटा को उत्पन्न करेंगे? तो वो हो जाएगा हमारा लघु ज्वार यानी कि नीप टाइड। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय? तो इकोनॉमिक सर्वे है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ मोनोपोलिस्ट मे रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट एंड राइजेस द प्राइस। तो जो एक मोनोपोलिस्ट होता है वो अपने उत्पादन को प्रतिबंध कर सकता है और जो उसके प्राइस है उनको बढ़ा सकता है। ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज, अंडर मोनोपली देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अ फर्म एंड इंडस्ट्री। तो मोनोपली के अंडर फर्म और एक इंडस्ट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज पेक्यूलर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है वो एक विशेषता होती है किसकी? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है यानी कि कमोडिटीज ऑफर्ड फॉर सेल अंडर अ परफेक्ट कंपटीशन विल बी हेट्रोजोनस। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर की जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट इज, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? तो स्वराज पार्टी की जो स्वराज पार्टी के फाउंडर थे वो कौन थे? CR दास। नेक्स्ट इज, फ्रॉम द फॉलोइंग विच कंट्री वाज द लास्ट टू अडॉप्ट द यूनिवर्सल अडेंट फ्रेंचाइजी? यूनिवर्सल अडेंट फ्रेंचाइजी यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें जो 18+ के जो व्यक्ति होते हैं उनको वोटिंग का राइट होता है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन GNP एंड GDP? तो GNP और GDP में क्या डिफरेंस होता है? एक्सेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ओवर सब्सिडीज, डेप्रिशिएशन, एक्सेस ऑफ सब्सिडीज ओवर इनडायरेक्ट टैक्सेस और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इन विच ईयर नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ इंडिया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी ताजपोशी कब की थी? तो वो की थी 1804 में। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व इज ऑल्सो नोन एज? उत्पादन संभावना वक्र को और किस नाम से हम जानते हैं? तो वो जानते हैं रूपांतरण वक्र यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व से। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। तो इसमें भी हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। तो द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज आंसरेबल टू प्रेसिडेंट। तो ऐसा नहीं है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हो जाएगी करेक्ट। नेक्स्ट इज, इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ रिलेटेड टू। तो इकोनॉमिक प्लानिंग किससे रिलेटेड है यानी कि आर्थिक नियोजन का संबंध किससे है? तो वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, बोथ सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड, या फिर नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का संबंध किससे है? समाजवादी एवं मिश्रित दोनों अर्थव्यवस्थाओं से। नेक्स्ट इज, हु इज़ द ज़ार ऑफ रशिया ड्यूरिंग अक्टूबर रिवॉल्यूशन? अक्टूबर रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो रूस का जार है वो कौन था? तो वो था निकोलस 2। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, द फाउंडर ऑफ होआ हाउ मूवमेंट इज? होआ हाउ मूवमेंट के जो फाउंडर हैं वो थे हुनीफुसो। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, द ओशियानिक करंट फॉलोइंग द ओशियानिक करंट फ्लोइंग एट साउदर्न मोस्ट एज ऑफ अफ्रीका फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड साउथ। तो एक ओशियानिक करंट है जो कि अफ्रीका के साउदर्न मोस्ट एज से, जैसे कि अफ्रीका है तो इसकी साउदर्न मोस्ट एज से नॉर्थ से जो साउथ की साइड जो फ्लो करता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है अगुलहास।
नेक्स्ट इज व्हाट इज ICOR। ICOR क्या है? तो चेंज इन कैपिटल बाय चेंज इन प्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया प्रॉफिट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर टेकन अंडर। तो जो हमारा जो बजट है, जो यूनियन बजट है, उसमें जो प्रॉफिट्स हैं पब्लिक सेक्टर से लिए जाते हैं, तो वो किसके अंडर आते हैं? तो वो आते हैं हमारे रेवेन्यू रिसीट्स के अंडर। नेक्स्ट इज ENSO इवेंट इज एसोसिएटेड विद। ENSO इवेंट है, उसका रिलेशन है इंडियन मॉनसून से। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो हार है वो कब हुई थी? जून 1958 में। नेक्स्ट इज इंदिरा साहनी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस रिलेटेड टू। तो इंदिरा साहनी और जो भारत सरकार के जो केस है वो किसके मामले में था? वो था OBC के लिए, OBC रिजर्वेशन से उसका रिलेशन है। नेक्स्ट इज वेयर इज चंपारण इज सिचुएटेड। तो चंपारण सिचुएटेड है बिहार में। कैनली हेविसाइड लेयर इन आइनोस्फीयर इज। तो आयनमंडल में जो कैनली हेविसाइड जो परत है वो कौन सी परत है? उसका नाम है ई परत, उसको ई परत के नाम से भी जाना जाता है। द बेसिस ऑफ द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स बाय द फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज। तो जब नई स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद, तो वो किस बेस पर हुआ था? वो हुआ था संस्कृति के बेस पर, यानी कि कल्चरल बेसिस पर। हु कंपोज्ड हर्षचरिता, यानी कि हर्षचरिता के लेखक कौन है? वो है बाण भट्ट। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका वर रिटन इन। तो जो अशोका के अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। what is the value of price elasticity of demand in rectangular hyperbola demand curve? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा E = 1। टाइफून ओरिजिनेट्स एट। जो टाइफून है वो कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ उनका उत्पत्ति स्थल है? तो वो है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, यानी कि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो इसमें हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो जो कुछ एक साइड क्रॉप्स दी गई हैं, दूसरी साइड दिया गया है कि कौन सी जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा उनका उत्पादन करती हैं। तो टी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आसाम में, जूट का वेस्ट बंगाल में, कॉफ़ी का कर्नाटका में, लेकिन रबड़ का तमिलनाडु में नहीं, ये होता है केरला में। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन इंडिया द पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन रिकॉग्निशन बाय। तो पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता कौन प्रदान करता है? वो देता है चुनाव आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन। What was the name of political alliance formed in Nepal in 2006 for the support of democracy? तो डेमोक्रेसी के सपोर्ट में जब नेपाल में 2006 में पॉलिटिकल अलायंस बना था तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था 7 पार्टी अलायंस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली। तो इसमें भी जो कुछ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं और कुछ रिवर दी गई हैं। तो जो शिव समुद्रम परियोजना है वो कावेरी नदी पर है, पोचमपाद है गोदावरी नदी पर, खाकड़ा पार नर्मदा नदी पर नहीं, ये एक रिवर वैली प्रोजेक्ट है जो कि तापी नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर कि ये मैच इससे नहीं करता है। नेक्स्ट इज हु रोट प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? वो लिखी थी हरिसेन ने। नेक्स्ट इज द फंडामेंटल बेस ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज। श्रम के लैंगिक विभाजन का मूल अधिकार क्या है? तो वो है रूढ़िवादी छवियां, यानी कि स्टीरियोटाइप बिलीफ। द मदर ऑफ शाहजहां, जो शाहजहां की मदर कौन थी? वो एक राठौर राजकुमारी थी। एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ 3 लोवेस्ट सेक्स रेशो स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो सबसे जो कम सेक्स रेशो है वो कहाँ पर है? हरियाणा में, फिर उसके बाद जम्मू में, उसके बाद है सिक्किम में। तो ये बढ़ते क्रम में हमें दिया गया है। तो सबकी सबसे कम हरियाणा में है, और फिर जम्मू कश्मीर में, और फिर सिक्किम में। नेक्स्ट इज भूड टोपोग्राफी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। जो भूड स्थलाकृति है वो किसकी विशेषता है? तो वो विशेषता है ऊपरी एवं मध्य गंगा मैदानों की। तो ये क्या होती है? जब कोई भी नदी फ्लो करके आती है तो उसके साथ बहुत सारी मिट्टी कंकड़ पत्थर आते हैं, तो इसके साइड में जब उनकी लेयर बन जाती है, वो एक मेन लैंड से थोड़ा ऊंचा जो भाग है वो उठ जाता है, तो उसे हम कहते हैं भूस्थलाकृति। व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। तो सबसे हाईएस्ट है दिल्ली की 11,297 और अरुणाचल प्रदेश की है 17।
नेक्स्ट इज रज़िया वॉज डॉटर ऑफ, तो रज़िया किसकी बेटी थी? शमशुद्दीन इल्तुतमिश की। हु रोट किताबुल हिंद, तो किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। कैलकुलेट द मोड, तो इसमें हमें मोड बताना है। तो मोड क्या होता है? जो किसी भी सीरीज़ में जो एक डिजिट सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होता है उससे हम कहते हैं मोड। तो ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ कनकरेंट लिस्ट, तो कनकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची का विषय क्या है इसमें? कम्युनिकेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पुलिस या फिर मैरिज। तो ऑप्शन नंबर 4 मैरिज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इन इंडिया सीट्स आर केप्ट रिजर्व्ड इन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़, तो इंडिया में जो स्थानीय स्वशासी निकाय में सीटें आरक्षित रखी जाती हैं वो किसके लिए रखी जाती हैं? वो रखी जाती है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, बैकवर्ड क्लास और विमेन के लिए। द मोस्ट पावरफुल फैक्टर बिहाइंड द राइट इज़, तो राइट्स के पीछे का जो सबसे पावरफुल फैक्टर है वो क्या है? समाज से स्वीकृति यानी कि रिकॉग्नाइजेशन बाय सोसाइटी। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोर्स एंड गिवन बिलो, तो कुछ फॉरेस्ट दिए गए हैं, अब इनके रीजन दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि जो ये फॉरेस्ट हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं। तो जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में मिलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं वेस्टर्न घाट में। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं कोरोमंडल कोस्ट पर। और वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं वो सुंदरबन डेल्टा यानी कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और इसी मैनग्रोव फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा सुंदरी नाम के पेड़ मिलते हैं जिसकी वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा है। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो जो हमेशा ग्रीन रहते हैं वो मिलते हैं हमें वेस्टर्न घाट पर। फिर ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, तो ड्राई एवरग्रीन मिलेंगे हमें कोरोमंडल कोस्ट पर। और वेट टेम्परेट फॉरेस्ट यानी कि आर्द्र समशीतोष्ण वन है वो नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द एरियाज इन विच डेमोक्रेटिक सिस्टम हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल इन, तो हमें वो बताना है कि जिसमें लोकतंत्र व्यवस्थाएं हैं, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहा है। तो वो किस में? मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर, रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इक्वालिटीज़, मेंटेनिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, मेंटेनिंग अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि आर्थिक असमानताओं में कमी लाने में जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो सफल नहीं हो पा रही हैं। नेक्स्ट इज अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलाइज आर, तो एक उपभोक्ता संतुलन में कब होता है? जब सीमांत उपयोगिताएं कैसी होती हैं? तो वो जब इक्वल होती हैं। तो जो कंज्यूमर है जो वो संतुलन में होता है, वो इक्विलिब्रियम में होता है। ट्रेड साइकिल इज़ नॉट रिलेटेड टू, जो ट्रेड साइकिल है वो किससे रिलेटेड नहीं है? तो ट्रेड हमारा इकोनॉमी में आता है। उसके बाद जो प्राइस है वो इकोनॉमी का वर्ड है, प्रोडक्शन इकोनॉमी का वर्ड है, एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी से रिलेटेड है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इन गवर्नमेंट, तो हमें ऐसे जो एलिमिनेशन भी आना चाहिए जिससे हम क्वेश्चन को देख कर ही अपने आंसर का पता लगा सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज इन गवर्नमेंट ट्रेड साइकिल से रिलेटेड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, तो अभी हमें बताना है कि जो गुर्जर प्रतिहार थे उन्होंने कहाँ पर राज किया था? तो वो थे या फिर जो गुर्जर प्रतिहार जो सबसे ज़्यादा है जो एंशियंट हिस्ट्री में इसकी बात की गई है तो वो कहाँ है? गुजरात और राजस्थान में। उसके बाद जो राष्ट्रकूट थे वो थे वेस्टर्न दक्कन में, जो पालाज थे वो थे बंगाल में और जो चोलाज थे वो थे तमिलनाडु में। तो AC, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज विच इज़ द सेकेंड रूल ऑफ H गोसेन, तो H गोसेन का जो सेकेंड रूल था वो रूल क्या था? तो वो था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल इक्वलिटी यानी कि समसीमांत उपयोगिता नियम। नेक्स्ट इज मणिकरण यानी कि हिमाचल प्रदेश में एक मणिकरण है वो किसके लिए फेमस है, किसके लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूतापीय ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट इज विच इकोनॉमिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू इंडिफरेंस कर्व मेथड, तो इंडिफरेंस कर्व मेथड की बात किसने नहीं की है? तो मार्शल ने इसकी बात नहीं की है। अब लास्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द IMF स्टार्ट फंक्शनिंग, तो IMF ने फंक्शनिंग स्टार्ट कब की थी? तो वो की थी 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था। तो ये थे हमारे 2019 के क्वेश्चंस सोशल स्टडीज़ से। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 2020।